आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज बाबा नीम करौली को नमन करते हुए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। नैनीताल की सुंदर वादियों के बीच समुद्र तल से 1951 मीटर 6401 फीट की ऊंचाई पर तल्ली ताल से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है। इसकी स्थापना परम पूज्य बाबा नीम करौली द्वारा की गई थी। यह मंदिर नैनीताल से 3 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रोड पर स्थित है। बाबा ने ही इस मंदिर का नाम हनुमानगढ़ या बजरंगगढ़ रखा था। मंदिर के प्रमुख देवता भगवान हनुमान हैं। इन्हीं मंदिर में भगवान राम और माँ सीता को प्रकट करने के लिए अपनी छाती को फाड़ते हुए दिखाया गया है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है, जो भी भक्त सच्चे हृदय से यहाँ पूजा करता है और मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। बाबा नीम करौली ने सर्वप्रथम यहाँ एक साल एक छोटी कुटिया बनाकर राम नाम का जाप किया था। उनके राम नाम का जाप इतना प्रबल था कि आसपास के सारे पेड़ पौधे राम नाम का जाप करने लगे थे। बाबा ने यहाँ अखंड कीर्तन कराया। उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया, जो कि उनके चमत्कारों से भरा हुआ था। आरंभ में हनुमानगढ़ी के लिए जिस भूमि को चुना गया, वह पर्वत आदिकाल से वीरान, बंजर एवं तिरस्कृत भूमि थी। जब बाबा ने इस तिरस्कृत भूमि को आश्रम और मंदिरों के निर्माण के लिए चुना, तो बिना किसी विरोध के आसानी से इस भूमि पर कब्जा हो गया। आरंभ में बाबा ने यहाँ 15 जुलाई 1952 को हनुमान जी की छोटी मूर्ति की स्थापना की, ताकि लघु हनुमान जी इस बृहत् कार्य का भार अपने ऊपर ले सकें। यहाँ बाबा ने रामायण और हनुमान चालीसा के सैकड़ों अखंड पाठ करवाए, जिससे इस भूभाग का संपूर्ण वातावरण पावन हो उठा। बाबा ने इस जगह को मंदिर निर्माण के लिए चुना, तो इस पर अनेक वज्राघात हुए, जिससे इस पर्वत में दृढ़ता आई और निर्माण कार्य संभव हो सका। इस कच्चे पर्वत पर आरंभ में लघु हनुमान जी की स्थापना में भी दिक्कतें आ रही थीं। इसके लिए अनेकों प्रयत्न करने पड़े। अंत में बाबा की कृपा से निर्माण कार्य संभव हो पाया। इस लघु हनुमान जी की कृपा से ही अनेकों मंदिरों, इमारतों एवं आश्रमों का कार्य भी संभव हो पाया। हनुमान मंदिर में बृहत् हनुमान जी के विग्रह की स्थापना की गई, जो 7 फुट ऊंचा है। माखन नामक एक कारीगर ने इसे हनुमानगढ़ में ही बनाया था। हनुमान जी के मुखमंडल बनाने में उसके सारे प्रयत्न विफल हो गए। उन दिनों बाबा नैनीताल में नहीं थे। उन्होंने स्वप्न के द्वारा मार्ग दिखाया, जिससे इस मूर्ति का निर्माण कार्य संभव हो पाया। हनुमान मंदिर के इधर उधर अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिर बनाने के बाद पर्वत शिखर पर बाबा की कुटिया के पास दूसरी चोटी पर शिव मंदिर बनाया गया, जिसमें शिवलिंग के साथ मां पार्वती, गणपति और कार्तिकेय की मूर्तियां 25 जून 1954 के दिन स्थापित की गई। पहली चोटी में श्री सीताराम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता के अष्टधातु की मूर्तियां 1 अप्रैल 1995 रामनवमी के दिन स्थापित की गई। इन दोनों चोटियों को सीमेंट के एक चौड़े पुल से जोड़ा गया, जिससे स्थान की रमणीयता और भी बढ़ गई। जिस स्थान पर बाबा की कुटिया स्थापित थी, वहां बाबा के विग्रह को स्थापित किया गया। इन भव्य मंदिरों के अतिरिक्त कीर्तन भवन और आश्रम का भी निर्माण किया गया। हनुमानगढ़ में बाबा महाराज ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन 16 जून 1953 को निश्चित कर दिया था। बाबा प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के 7 दिन पहले ही हनुमानगढ़ आ गए थे। बाबा को अपनी लीलाएं जो करनी थी। वर्षा ऋतु का समय था। 3-4 दिन पूर्व से पानी बरसता चला जा रहा था। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन में 2 दिन शेष बच गया था। भंडारे की सामग्री भी इकट्ठा नहीं हो पाया था। बाबा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व रात्रि में हरिदास बाबा को अपनी कुटिया में बुलाए और हंसते हुए कहने लगे, कल क्या होगा? आटा लकड़ी कुछ भी तो नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने हरिदास बाबा को बुलाया और किसी को साथ लेकर मोटर सड़क पर जाने को आदेश दिया। जब बाबा हरिदास सड़क मार्ग पर पहुँचे
तो एक ट्रक वहां आकर रुका, जिसमें बर्तन, आटा, घी, लकड़ी इत्यादि भंडारे की सारी सामग्री भरी पड़ी थी। उस समय वर्षा शांत हो गई थी। नेपाली कुलियों का एक झुंड उस समय अपने घर नेपाल जाने के लिए पैदल जा रहा था। उन्हें रोककर सारा सामान ऊपर मंदिर परिसर में पहुंचाया गया। 1 घंटे के अंदर ही सारी सामग्री ऊपर पहुंच गई। इसके बाद पुनः मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सवेरे 7 बजे तक लगातार बारिश होती रही। 7 बजे बाबा अपनी कुटिया से बाहर आए और कंबल को अपने ऊपर से हटाते हुए गरजते हुए बोले, पवन तनय बल पवन समाना। शीघ्र ही पवन का झोंका आया और बादल को उड़ाकर ले गया। इस तरह बादल छंट गए थे। भगवान सूर्य के दर्शन होने लगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी फिर से आरंभ हो गई थी। महाराज जी पर्वत शिखर से उतरकर अन्यत्र कहीं चले गए। प्राण प्रतिष्ठा और तत्पश्चात भंडारे का कार्यक्रम विधिवत चलता रहा। यह भंडारा बहुत ही अनुपम था। बड़े बड़े कड़ाहों में हलवा पूरी उतारी जा रही थी। एक विशाल जन समुदाय जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी शामिल थे, प्रसाद ग्रहण किया। दिन रात भंडारा चलता रहा। सभी घी के कनस्तर खाली हो चुके थे। भंडारे के कार्यकर्ताओं को घी की चिंता हो रही थी। इस बीच बाबा ने घी के कुछ खाली कनस्तर को पानी से भरवा दिया। जब बाबा से लोग घी के खत्म होने की बातचीत करने लगे तो बाबा ने कहा, जाओ जाकर गोदाम में के अंदर देखो। बाबा के भरवाए हुए सभी पानी घी में परिवर्तित हो गया था। इस तरह बाबा ने भंडारे को संपन्न कराया। भंडारा समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, आज सभी अतृप्त आत्माएं तृप्त होकर गईं। इस तरह बाबा महाराज जी ने उस निर्जन भूमि में जान डालकर सभी अतृप्त आत्माओं को तृप्त किया। अब इस स्थान पर मोटर, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज यह नैनीताल का प्रिय दर्शनीय स्थल बन गया है, जिसे देखे बिना नैनीताल की यात्रा अधूरी है। यह बाबा की कृपा का फल ही था कि चंद वर्षों में इस पर्वत का काया पलट हो गया। बाबा मंदिर स्थापना के बाद इस जगह पर 10 वर्षों तक रहे। अगली बार भूमि आधार मंदिर की स्थापना के साथ फिर मिलेंगे। आइए अब बाबा के साथ उनके प्रिय भगवान राम को याद करते हैं। नमस्कार। Ram